हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वताक्ष ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज है संडे और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 1:30 बजे। ठीक है, हमें बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज हमारा डॉक्टर विजिट है, हमें जाना है। अभी सडन हमें याद आया तो हमने कॉल वॉल करके पूछा तो डॉक्टर अभी बैठी हुई है, तो हम अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हमारा वैसे मंथली चेकअप है, इसकी 2 तो मेरे अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, दोनों का मैंने ब्लॉग भी बनाया है। और मुझे वैक्सीन भी लग चुकी थी, पहले वाली वैक्सीन मैंने दिखाई थी आपको जो मैंने यहाँ लगवाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। और दूसरी वैक्सीन भी लग गई थी मुझे गाइस, बीच में जाकर के मैंने लगवा लिया था। बट मुझे एक चीज़ और पता चली है कि वो जो वैक्सीन मैंने लगवाई है ना, वो मेरे कमर में लगवाई है और वो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। यहाँ तक कि नर्स भी मुझे कह रही थी कि आपने पहला वाला यहाँ पे क्यों लगवाया, ये वाली जो टेटनस की वैक्सीन होती है वो हमेशा कमर में ही लगती है। मैंने बोला मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार लगवा रही हूँ, ये तो लगाने वाले को पता होना चाहिए ना। तो वो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ मुझे और आराम से, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने वैक्सीन वगैरह लगवाई है और आराम से सारी चीज़ें निकल गई। उस टाइम पे डॉक्टर ने हमें बोला था कि आपको 1 मंथ के बाद आना, तो 1 मंथ हो चुके। आज डॉक्टर हमें क्या बताएंगी, क्या चेक करेंगी, आगे क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता है। फिलहाल हम वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये देखो गाइस, मैंने मेरे पतिदेव की टी शर्ट पहनी है आज, क्योंकि मेरे सारे कपड़े मेरे को इतने ज़्यादा टाइट हो गए हैं और मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उसमें। मुझे ऐसे गर्मी भी बहुत हो रही है तो मुझे ऐसा कुछ लूज लूज चाहिए था। और मेरे पास ऐसा टी शर्ट, जो मेरे टी शर्ट थे घर में पहनने वाले भी, तो वो मेरे को टाइट हो गए थे और उतने ढंग के थे नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आज इनके वार्डरोब से चीज़ें चुराती हूँ। तो यहाँ मेरे पतिदेव भी तैयार हो रहे हैं, रेड रेड यही पहन के चलो, आप मैच कर रहे हो। तो ये देखो मेरे पतिदेव भी हो गए तैयार, हम दोनों ने आज ट्रेनिंग की है रेड रेड पहन के। भी पहुंच दो ये। तो गाइज मेरा जो मेडिसिन वगैरह है वो भी अब खत्म होने वाली है, तो हम जाएंगे प्रोटीन मेडिसिन ये सारी चीज़ें भी आज ले लेंगे। मैं रेडी हूँ, पतिदेव भी हो चुके हैं तैयार गाइज। कैसी झंगोला जैसी लग रही हूँ मैं, डुन डुन डुन। पता है हॉस्पिटल इतना ज़्यादा पास है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, तो मैं कहीं, मेरा कहीं आना जाना भी है ही नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ, बस हॉस्पिटल जाने के नाम पे ही मैं कहीं निकलती हूँ। और हॉस्पिटल भी मेरे घर से इतना पास है ना कि मैं घर के कपड़े में भी चली जाऊँ, बस 4 कदम चलती नहीं हूँ हॉस्पिटल मिल जाता है, तुरंत मतलब पहुँच जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इनकी टी शर्ट ही पहन लेती हूँ। तो गाइस हम निकलते हैं, ठीक है? जैसा होगा आपको अपडेट दे देंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का मौसम, धूप तो है नहीं लेकिन उमस बहुत हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है भाई। मैं सही लग रही हूँ इसमें? ये देखो भाई, है पेट का वजन है, बताओ ना। नहीं चल रहा। हाय गाइस, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत गर्मी हो रही है बाहर। तो आपको बता दूं, डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरा बीपी वगैरह चेक हुआ, पल्स रेट चेक हुआ, वेट चेक हुआ और उसके बाद FHR चेक किया, बच्चे का हार्ट बीट, हार्ट रेट, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। और उन्होंने एक टेस्ट लिखा है जो ग्लूकोज टेस्ट होता है, जिसको शुगर टेस्ट भी कहते हैं। अरे यार ये रोड पे हमेशा कुछ ना कुछ बेचता ही रहता है, पैं 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 पैं, इसके कारण मेरा व्लॉगिंग नहीं हो पाता है ढंग से। गाइस आप इग्नोर करना अगर कुछ बाहर का साउंड आ रहा होगा तो। आज तो मैं सिर्फ मेडिसिन लेकर के आई हूँ क्योंकि मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन जो मैं रेगुलर पी रही हूँ, मतलब 1-2 दिन का ही रह गया था, तो मैंने सोचा जब डॉक्टर के पास हम जा ही रहे हैं तो मेडिसिन भी एक बार में ही लेते आएंगे। और बाकी कल हम जाएंगे फिर से टेस्ट कराने के लिए, और इस टेस्ट के चक्कर में 2-3 बार अप डाउन करना होगा, तो इसलिए कल मॉर्निंग में ही सबसे पहले फास्टिंग में वो ब्लड लेंगे, ब्लड का सैंपल। तो इसके लिए सुबह सुबह ही कल उठ करके जाना होगा, पहले ब्लड का सैंपल देने, उसके बाद घर आके फिर 1 घंटे के बाद जाना है, ग्लूकोज पीना है और फिर ग्लूकोज पी करके फिर वो सैंपल लेंगे। ऐसा कुछ कुछ होगा गाइस। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें होंगी आपको अपडेट कर देंगे। तो मुझे लगा था कि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, आज ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, विज़िट करूंगी और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होंगी तो मेरा नॉर्मल मेडिसिन चलेगा। बट उन्होंने एक टेस्ट लिखा है तो देखते हैं, जब कल हम जाएंगे तब आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं। हम लोगों को 7 बजे ही जाना था, लेकिन 7 बजे हमारी नींद ही खुली है
और बस नींद खुलते ही हम मतलब फ्रेश वगैरह हुए और हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। दोनों की शक्लें देखो कैसी लग रही है, जैसे सोकर उठे हैं। सोकर को उठे ही है वैसे भी। तो गाइस आज मेरा ग्लूकोज टेस्ट होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। खाली पेट वाला ब्लड सैंपल लिया जा रहा है यहाँ मेरा, जो अर्ली मॉर्निंग कराया जाता है। वैसे अर्ली मॉर्निंग जैसा कुछ नहीं है, बट जितनी जल्दी आप करा लो उतना बेटर है, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है आपको भूखे ही रहना होता है। इसलिए इसके बाद मुझे ग्लूकोज़ पीना था, तो ग्लूकोज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। इन लोगों ने पहले ही बोला था कि आपको खुद से ग्लूकोज़ लेकर आना है, तो मैं हॉस्पिटल में वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड बाहर से ग्लूकोज़ लेकर के आ गए थे। तो गाइस फास्टिंग वाला जो ब्लड लेता है वो मेरा ले लिया गया है यहाँ से, और अभी मुझे ग्लूकोज़ पीना है 75 ग्राम। तो अभी मेरे हस्बैंड मिला रहे हैं। एक गिलास और बनाना होगा ना? सही हो गया। हाँ। एक गिलास और बनाना होगा ना? अब ये पीने के बाद फिर कितने टाइम के बाद लोगे आप लोग? अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ 7:42 हो रहा है। 8:40 पे फिर एक सैंपल लोगे आप 1 घंटे के बाद, तो हम पी करके घर चले जाए और फिर मुझे कुछ खाना नहीं है घर में जाके? अभी 1 घंटे बाद लेना है, एक सैंपल दो। अच्छा फास्टिंग में एक बार ब्लड सैंपल देने के बाद हम घर आ गए थे। घर आकर के घर के बाकी सारे काम निपटाए मैंने, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह में इतने लेट हो गए थे कि हड़बड़ी में सिर्फ झाड़ू लगा करके गई थी मैं। घर आकर के पोछा वोछा लगाया, और ये देखो सब्ज़ी काट के रख दी है, ये आ करके उसके बाद बनाएंगे। तो पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनेगी। आटा भी मार दिया है मैंने, और पतिदेव को चाय वाय पिला दी थी बना करके। और गाइस अभी हम वापस से जाएंगे, 8:30 बज चुके हैं। तो टोटल 3 बार इसमें सैंपल दिया जाएगा शायद, और 3 घंटे का प्रोसेस है। ये तो अच्छा है कि हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत पास है, तो हम अप डाउन कर रहे हैं और हमारा बाकी का काम भी निपट रहा है। अगर दूर होता तब तो एक बार में 3 घंटे पूरे करके ही हम आते। तो अब हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ, यही तो पहन के जाऊँगी, आप टी शर्ट डाल लो। तो अब हम निकल रहे हैं गाइज़, अब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब आप लोगों से मिलते हैं। तो सैंपल देने के बाद हम लोग घर आ गए थे। 2 घंटे के बाद देना था, तो हमने सोचा कि हम वहाँ बैठ के क्या करेंगे, तो हम घर आ गए थे। और घर आकर के मेरी सब्जी वब्जी सब चीज़ बन चुकी है। इन्होंने भी नाश्ता वास्ता कर लिया है। आज हाफ डे ही हो गया इनका भी, फ़िलहाल ये थोड़ा सा ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, और 12-1 बजे जाएंगे ये ऑफिस। और मैंने भी नहा वहा लिया, चेंज वेंज कर लिया है मैंने, पूजा पाठ सब हो गया है। तो गाइज़ बहुत भूख लग रही है मुझे तो अभी से ही, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पानी पिया है सिर्फ, और वही ग्लूकोज जो पिया था 2 गिलास। तो अब फटाफट ये लास्ट है सैंपल जो अभी जाएंगे हम लोग, तो ये सैंपल दे करके हम फिर फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मैं खाना पीना खा सकती हूँ। तो बस अब टाइम हो ही चुका है ऑलमोस्ट, तो अब हम निकलने ही वाले हैं। हो गया आपका काम? चले? टाइम लगेगा? हाँ तो वहाँ से आके कर लेना फिर। ठीक है गाइस, तो अब हम निकल रहे, जा रही हूँ अब मैं चेंज करने के लिए। फ़िलहाल मैंने मैक्सी पहन रखी है, ये मेरी मम्मी ने भेजा था मेरे लिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे दादाजी आए थे बिहार से, तो उनसे
कुछ कुछ चीज़ें भेजी थी मम्मी ने, तो अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसे कंफर्टेबल कपड़े की बहुत ज़रूरत है। और ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, जब आया भेजा था मम्मी ने तभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो आज ये पहला दिन मैंने पहना है, तो अब चलते हैं। मन तो हो रहा है यही पहन के चली जाऊँ, हॉस्पिटल पास में ही है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा मैक्सी पहन के हॉस्पिटल। तो गाइस निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब निकल रहे हैं। एनर्जी नहीं बची है बिल्कुल, वहीं कपड़े बचे हैं। तो गाइस हम आ भी चुके हैं डॉक्टर के पास से। ये लास्ट सैंपल था जो दे दिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी हॉस्पिटल में, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई, मतलब इंजेक्शन लेते हुए, ब्लड लेते हुए। और पूरे 4 घंटे में लग गए। सुबह 7 बजे मतलब पहुँचे, तो हम हॉस्पिटल 7:30 के अप्रॉक्स थे। 7 बजे तो हमारी नींद ही खुली थी, हम गए थे, फिर 5 मिनट में जाने में पहुँचने में लगा। तो 7 से अभी 11 बजे तक में मेरे सारे सैंपल क्लियर हो गए। आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले फास्टिंग में लिया गया था सैंपल, भूखे पेट गई थी, भूखी पेट तो अभी तक भी हूँ। अभी मैं बैठी हूँ, ये रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स लेकर के, और पहले एक बनाना खाऊंगी, थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद जाऊंगी, जाकर के नाश्ता बनाऊंगी। मतलब सारी चीज़ें की हुई है, बस मुझे अपने लिए बनाना है। आज मैंने बेसन सूजी का चीला बनाया था, तो इनको नाश्ता करा दिया, अब मैं जा रही हूँ अपने लिए बना लूँगी। ये यहाँ बैठे हुए हैं, तो और सब्जी वब्जी बनी हुई है। ये 12 बजे तक में निकल जाएंगे ऑफिस, तो इनको लंच दे दूँगी रोटी बना करके। और मैं क्या बता रही थी गाइस, भूल जाती हूँ। इतनी थकान लग रही है ना, क्योंकि एक तो कुछ खाया पिया नहीं सुबह से, और 3 बार सीढ़ियों के चक्कर लगे हैं, आई हूँ गई हूँ। तो पहला सैंपल जो मेरा लिया था, वो सबसे पहले तो भूखे पेट में गई थी तब लिया था, और फिर उसी टाइम पे उन्होंने ग्लूकोज पिलवाया था मुझे, वहीं पे बैठ के मैंने हॉस्पिटल में पिया। और दूसरा सैंपल ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद लिया था, तो हम 1 घंटे बाद गए थे। और ये आखिरी और तीसरा सैंपल था, 2 घंटे के बाद हमें जाना था। तो ये जा कर के फाइनली हमारा सारे सैंपल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका रिपोर्ट शाम में आएगा, शाम में हम डॉक्टर के पास विज़िट करेंगे, तब पता चलेगा कि रिपोर्ट्स में क्या आया है। तब तक के लिए गाइज़ मैं खाना पीना खा करके आराम करती हूँ, आप लोग भी वेट करो, देखते हैं शाम में मिलते हैं, जब हम निकलेंगे रिपोर्ट्स के लिए तब आप लोगों से मिलते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज रहे हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं, और मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि हमारे रिपोर्ट्स के साथ हमें मैम से मिलना है। तो रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं। मैंने अभी हॉस्पिटल में कॉल कर रही है, यार ये रबर कैसे उलझ गया मेरा। मैंने अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर से कॉल करके पूछा, और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे दिन में ही ऑफिस, वो भी ऑफिस से आते ही होंगे, तो हम दोनों जाएंगे साथ में। और गाइस जो डॉक्टर को मैं दिखा रही हूँ, जिनसे रेगुलर फॉलोअप ले रही हूँ, वो हॉस्पिटल में तो मॉर्निंग के टाइम में बैठती हैं, बट शाम के टाइम में वो अपने क्लिनिक में बैठती हैं। उनका क्लिनिक है मयूर विहार फेज़ 3, तो इसलिए हम डायरेक्ट अभी फेज़ 3 के लिए निकलेंगे। और आज मैं बहुत सोई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी ना सुबह में, कि मैं नाश्ता वास्ता कर करके दिन में ही सो गई थी। जैसे ये हॉस्पिटल के लिए, जैसे ये ऑफिस के लिए निकले थे, मैं उसी टाइम सो गई थी। फिर सो के उठी हूँ 3 बजे, खाना खाया है, फिर सो गई हूँ, और फिर मैं अभी उठी हूँ डायरेक्ट। और अब हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो बस गाइज, आई होप कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो। वैसे तो मुझे लगता है सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि मैं शुगर उतना कंज्यूम करती नहीं हूँ, मैं चाय वाय भी नहीं पीती हूँ। बट शुगर सिर्फ चाय के कारण नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बस फिंगर क्रॉस है कि सब चीज़ सही हो, भगवान की दया हो, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए। तो फिलहाल तो मैं रेडी हूँ गाइस, और बस मेरे पतिदेव के आने का वेट है। उनका कॉल वॉल आएगा तब मैं नीचे जाऊँगी, तब हम निकलेंगे। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम में ना कहीं जाना भी एक टास्क लगता है, कि कपड़े पहनो यार, क्योंकि घर में तो मैक्सी वैक्सी डाल करके रह लो, और कहीं जाने के लिए ऐसा लगता है अरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि अब कपड़े भी साइज़ के नहीं आ रहे। मतलब इतना गरीबों जैसा फील हो रहा है ना, इतने सारे कपड़े होते हुए भी कोई कपड़ा अब आ नहीं रहा है। लास्ट में लूज़ एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनना पड़ता है, क्योंकि जीन्स तो अब मैं पहन नहीं सकती। तो बस ये पजामा मेरी जान बचाए हुए है, तब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। जहाँ जाती हूँ यही एक पजामा डाल लेती हूँ। मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी, और इतना आलस आता है कि मैं कुछ शॉपिंग भी नहीं करती हूँ। मैं चीज़ें ले ही नहीं रही हूँ, ये सोच सोच के कि कहीं मेरा वेट और ज़्यादा गेन ना हो, कि फिर से मैं कुछ ले लूँ, फिर वो भी मेरे को टाइट हो जाए। क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी 8 किलो बढ़ चुका है, 8 या 9 किलो बढ़ चुका है। मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मैं गई थी, तब मेरा वेट जितना था उसके अकॉर्डिंग, जब तीसरे महीने पर गई थी तब मैंने जो वेट कराया था, मतलब उसके अकॉर्डिंग 3-3.5 महीने में ही गाइस मैं 9 किलो बढ़ चुकी हूँ। तो आगे और कितना मेरा वेट बढ़ेगा मुझे भी पता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ, लास्ट टाइम पे शॉपिंग करूँगी जो करूँगी। देखते हैं, मेरे पतिदेव का कॉल जब तक आता है उसके बाद निकलते हैं। आप लोग उस व्लॉग में बने रहिएगा।
बस खाली। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी लंबा लाइन लगा हुआ है यहाँ, तो वी आर ऑन वेटिंग लिस्ट। और मेरे रिपोर्ट्स आ गए हैं, ये देखो मेरे रिपोर्ट्स मेरे हस्बैंड लेते हुए आए थे। और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अंदर, तो इसलिए हम बाहर बैठे हुए हैं। तो ये देखो गाइस बहुत भीड़ हो रही है अंदर, सब लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से हम बाहर ही हैं। फैलना जा नहीं फैलेगा ना सही से। अच्छा ऐसा है तुम्हारा, फैला दोगी तुम। बहुत मिला दिया पूरा। हाय गाइस, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आप लोगों को बता दूं, मैं भी चेंज करने ही जा रही थी। मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ कि मेरे रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें सही है, सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कोई शुगर डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। वैसे मुझे पहले से लगा ही था कि सब नॉर्मल ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ जिससे कि शुगर कंज्यूम करूँ। तो अब डॉक्टर ने हमें 1 मंथ के बाद का टाइम दिया है, 1 मंथ के बाद अब हम जाएंगे। तो होपफुली सब चीज़ अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें सही हो गई। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।